नमस्कार दोस्तों, माँ मिनरवा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के अखबार की कुछ छोटी लेकिन जरूरी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरी। विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले कांग्रेस द्रमुक का सदन से वॉकआउट। स्पीकर का ऐलान, बहुमत साबित करने में विफल रही नारायणसामी सरकार। नारायणसामी ने उपराज्यपाल को अपनी कैबिनेट का इस्तीफा सौंपा। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से 2-3 माह पहले ही कांग्रेस ने सत्ता खो दी है। कांग्रेसी विधायकों के पिछले महीने से ही हो रहे इस्तीफे से संकट में आई मुख्यमंत्री वी नारायणसामी की सरकार आखिरकार सोमवार को गिर गई। विश्वास मत पर वोटिंग से पहले ही सत्तारूढ़ कांग्रेस द्रमुक के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद बिना ध्वनि मत पर या वोटिंग के ही स्पीकर वीपी शिवकोलुंगु ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश विश्वास मत प्रस्ताव गिर गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अपनी रक्षा विनिर्माण क्षमता बढ़ाने को प्रतिबद्ध। देश के पास हथियार व सैन्य उपकरण बनाने का सदियों पुराना अनुभव। आज़ादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को नहीं किया गया मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत के पास हथियार और सैन्य उपकरण बनाने का सदियों पुराना अनुभव है, लेकिन देश की आज़ादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अब रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अपनी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि दुनिया के बड़े निर्यातकों में शुमार हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अभी 40 से ज़्यादा देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए मॉरिशस को 720 करोड़ रुपये देगा भारत। ग्रे लिस्ट से निकलने में मॉरिशस ने मांगी मदद। मॉरिशस ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भारत से मदद मांगी है। हिंद महासागर के मध्य स्थित मॉरिशस को फरवरी 2020 में FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इसके चलते उसे अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है। कर की बचत करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में विदेशी अपना धन वहां पर निवेश करते हैं। मॉरिशस में अपना पंजीकरण कराकर विदेशी भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं। नए कृषि कानूनों से आगे का एजेंडा। सरकार को कृषि सुधारों पर आगे बढ़ने के साथ ही कृषि उत्पादों पर निर्यात कर लगाने पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए तेल की कीमतें छू रही आसमान। तेल कीमतों के आसमान छूने की प्रमुख रूप से 2 वजह हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की महंगाई और केंद्र राज्य की उच्च टैक्स दरें। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.98 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 32.98 रुपये कर दी थी। सेना की धमकी के बावजूद म्यांमार में सड़कों पर उतरे लोग। यंगून स्थित अमेरिकी दूतावास के पास एकत्र हजारों प्रदर्शनकारी। म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है अमेरिका। सेना द्वारा की जा रही कार्रवाई के बीच अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि वह म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है। विदेश मंत्री टोनी लिंकन ने ट्विटर पर लिखा, अमेरिका म्यांमार के लोगों के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। वाशिंगटन ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की बहाली की भी मांग की। संक्रमण रोकने में सहायक हो सकता है टीकाकरण और शारीरिक दूरी। एक अध्ययन के मुताबिक अगर टीकाकरण और सख्त शारीरिक दूरी दोनों का प्रयोग किया जाए तो कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सकती है। इन तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद संक्रमण रोकने के लिए लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह शोध नेचर ह्यूमन बिहेवियर नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह अध्ययन नीति निर्माताओं और सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों को यह बताता है कि उन्हें समय के साथ संक्रमण रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए। संक्रमण को रोकने में टीकाकरण और शारीरिक दूरी किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं, यह जानने के लिए चीन से महामारी विज्ञान और
कोरोना वायरस केस डाटा के साथ अज्ञात मोबाइल फ़ोन जियो लोकेशन डाटा का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ ही आज का ये खबर यही समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।